राजनीति का खेल बड़ा ही जिम्मेदार है और एक एथेनॉल पॉलिसी को लेकर नितिन गडकरी सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का शिकार हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि यह सब पॉलिसी किसानों को नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए है। और ठीक उसी वक्त अचानक शरद पवार मैदान में उतरे और कहते हैं गडकरी की नीतियों से किसको क्या फायदा हुआ है, किसानों को फायदा हुआ। अब सोचिए, जो शरद पवार हमेशा बीजेपी और मोदी शाह की राजनीति पर तीखे हमले करते हैं, वही अचानक गडकरी के लिए कवच बन जाते हैं। ये तो वही हो गया जिसे क्रिकेट मैच में विरोधी टीम का खिलाड़ी आपके विकेट बचाने आ जाए। यहाँ सवाल ये है कि शरद पवार ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ गडकरी की एथेनॉल पॉलिसी की तारीफ थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति और पवार साहब की चालें कभी इतनी सीधी नहीं होती। वह हमेशा 3 चाल आगे सोचते हैं। क्या ये इशारा है कि गडकरी और पवार दोनों मिलकर अमित शाह को सियासी बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं? क्योंकि सब जानते हैं कि शाह और गडकरी के बीच का रिश्ता कभी भी बहुत सहज नहीं रहा। सोशल मीडिया पर गडकरी का मजाक उड़ाया जा रहा था। एथेनॉल पॉलिसी किसानों के लिए है या अडानी अंबानी के लिए? लेकिन जब शरद पवार बोले कि इससे गन्ना किसान मजबूत हुए हैं, तब अचानक कहानी का रंग बदल गया। लोग सोच में पड़ गए, क्या पवार गडकरी को उस लाइन में खड़ा कर रहे हैं जो मोदी शाह से अलग रास्ता दिखाती है? और यहाँ पर व्यंग यही है कि जो गडकरी बीजेपी के भीतर डेवलपमेंट बाबा कहलाते थे, आज उन्हें बचाने के लिए विरोधी खेमे का सबसे बड़ा रणनीतिकार खड़ा हो रहा है। दोस्तों, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और पवार इसका जीता जाता सबूत है। गडकरी जब सड़क मंत्री बने तो उन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट से लेकर एथेनॉल पॉलिसी तक किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। लेकिन अब पार्टी के भीतर का समीकरण बदल रहा है और अमित शाह के कैंप से लगातार ये खबर आ रही है कि गडकरी को ट्रोल करवाया जा रहा है ताकि उसका पद कम हो। पवार का ये बयान सीधे सीधे शाह कैंप के लिए तगड़ा जवाब है कि अगर तुम गडकरी को गिराना चाहते हो तो बाहर से उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा। सोचिए, बीजेपी के भीतर एक नेता ट्रोल हो रहा है और बचाव में पार्टी के साथ ही नहीं बल्कि विपक्ष का दिग्गज सामने आ रहे हैं। ये दृश्य ही बता रहा है कि सत्ता का गणित कितना उलझा हुआ है। मोदी और शाह हमेशा चाहते थे कि पार्टी में कोई भी नेता उनके बराबर खड़ा ना हो सके, लेकिन गडकरी का व्यक्तित्व और उनका जनाधार ऐसा है कि उन्हें आसानी से किनारे नहीं किया जा सकता। और जब शरद पवार जैसे नेता उनके पक्ष में बोल दे तो फिर कहानी सिर्फ एथेनॉल की नहीं रहती बल्कि सीधी सीधी दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच जाती है। व्यंग यह भी है कि आजकल बीजेपी का माहौल ऐसा हो गया है कि अगर कोई नेता थोड़ा भी पॉपुलर होता है तो उसी को पार्टी के भीतर से निशाना बनाया जाता है। पहले अडवाणी, फिर जोशी, अब गडकरी और शाह की रणनीति हमेशा यही रही है कि कोई भी नेता उनके रास्ते में ना आए। लेकिन पवार के सपोर्ट ने एक नया नैरेटिव बना दिया है कि शाह जितना गडकरी को ट्रोल करवाएंगे उतना ही बाहर से उन्हें ताकत मिलेगी। अब बात करते हैं किसानों की। गडकरी की एथेनॉल पॉलिसी पर किसानों के बीच मिलीजुली राय है। कुछ कहते हैं कि इससे गन्ना किसान को नया बाजार मिला है, तो कुछ का मानना है कि बड़े कॉर्पोरेट्स को भी ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन शरद पवार, जो खुद किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, जब कहते हैं कि गडकरी की नीतियों से किसानों का भला हुआ है, तो ये बात सीधी सीधी चुनावी रणनीति में मायने रखती है, क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में किसान के असली चुनावी समीकरण तय करते हैं। यहाँ पर एक और मजेदार मोड़ है। मोदी और शाह की जोड़ी को हमेशा अडानी के साथ जोड़ा गया है। राजा की जान तोते में होती है और मोदी की जान अडानी में। लेकिन गडकरी का फोकस हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों पर रहा। यही वजह है कि उन्हें बार बार निशाना बनाया जाता है। पवार का यह बयान दरअसल उस जोड़ी को चुनौती है। एक तरह से उन्होंने यह भी कह दिया, अगर मोदी शाह का कॉर्पोरेट मॉडल है तो गडकरी का फार्मर मॉडल भी है। और इस तुलना में किसान वोटर्स का झुकाव किस तरह होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सोशल मीडिया पर आज भी जो मीम्स चल रहे हैं वह असल में इस पूरी राजनीति का आईना है। लोग कह रहे हैं कि गडकरी को बचाने के लिए अब शरद पवार को आना पड़ेगा। व्यंग तो यही है कि जिस नेता की अपनी पार्टी में कद सबसे बड़ा है, उसे बचाने का जिम्मा विपक्ष उठा रहा है। इससे बड़ा तमाशा क्या होगा? लेकिन तमाशा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या गडकरी पवार के समर्थन पर राजनीतिक फायदा उठाएंगे या फिर चुप रहकर पार्टी अनुशासन में रहेगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि गडकरी पर ट्रोल्स का हमला और शरद पवार का समर्थन सिर्फ एथेनॉल पॉलिसी की बहस नहीं है, ये बीजेपी के भीतर की खींचतान
शाह की महत्वाकांक्षा और मोदी के फैसलों का आईना है। व्यंग यही है कि जो गडकरी किसानों के लिए कभी काम करने पर गर्व महसूस करते थे, उन्हें अब अपनी राजनीति बचाने के लिए विपक्ष का सहारा लेना पड़ रहा है। और यही है भारतीय राजनीति का असली रंग। यहाँ दोस्त दुश्मन बनते हैं, दुश्मन दोस्त बनते हैं और जनता सिर्फ तमाशा देखती है। गडकरी और आरएसएस का रिश्ता। नितिन गडकरी सिर्फ कपड़े नहीं दिलाते थे, वो संघ के लिए जमीन, बिल्डिंग, सड़क परियोजनाओं के लिए भी चुपचाप मदद करते थे। उनकी राजनीति का पहला सबक यही था, पार्टी बाद में, संघ पहले। इसलिए नागपुर से लेकर दिल्ली तक आरएसएस ने हमेशा गडकरी को अपना आदमी माना। जब गडकरी बीजेपी अध्यक्ष बने तो उसमें भी आरएसएस का ही पूरा आशीर्वाद था। लेकिन वक्त बदला, बीजेपी में मोदी शाह का युग आया। इस युग में जो आरएसएस का आदमी था वह धीरे धीरे साइडलाइन हो गया। सत्ता की असली चाबी दिल्ली की जुगलबंदी के हाथ में आई। गडकरी तब भी अपनी सादगी और व्यंग्यात्मक बयानों के लिए मशहूर रहे। उन्होंने कई बार कहा, मैं राजनीति में सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए आया हूँ। लेकिन दिल्ली की राजनीति सेवा से नहीं, पीआर और पेड कैंपेन से चलती है। आज हालात ऐसे हैं कि गडकरी ने सार्वजनिक रूप में कह दिया, मुझ पर पैसों से चलाया गया नकारात्मक कैंपेन हो रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। यह बयान सीधा सीधा अमित शाह की ओर इशारा करता है, क्योंकि मोदी को हटाने का सवाल नहीं उठता। लेकिन मोदी के बाद कौन? इस सवाल का सबसे बड़ा संभावित जवाब अगर कोई है वो है गडकरी। क्यों शाह को गडकरी से डर है? अमित शाह जानते हैं अगर मोदी के बाद पीएम पद पर कोई नाम चलेगा तो वो है गडकरी। गडकरी को संघ पर भरोसा है, गडकरी का उद्योगपतियों से अच्छा तालमेल है, गडकरी जनता के बीच डाउन टू अर्थ छवि रखते हैं, यानी शाह की सारी महत्वाकांक्षा गडकरी के आगे दब सकती है। इसलिए जरूरी है कि गडकरी को बदनाम किया जाए, उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया से लूजर दिखाया जाए। संघ की खामोशी सबसे बड़ा झटका। गडकरी को सबसे बड़ा सदमा यहाँ लगा जब वो टारगेट हुए। जब उन पर पेड कैंपेन चला तो संघ ने चुप्पी साध ली। मोहन भागवत, जिनके लिए कभी गडकरी ने निक्कर और शर्ट तक सिलवाए थे, आज उसी गडकरी के लिए एक शब्द भी नहीं बोले। बल्कि हाल ही में उन्होंने मोदी के लिए लेख छपवाया और 75 साल की रिटायरमेंट नीति में भी यू टर्न ले लिया। यानी मोदी 75 के बाद भी रहेंगे और गडकरी की उम्मीदें वहीं खत्म हो जाएगी। मोदी का जन्मदिन और सत्ता का उत्सव। मोदी का 75वां जन्मदिन इस बार ऐसे मनाया जा रहा है जैसे मोदी अमर है। सरकारी फंड से सजावट, मीडिया में बड़े बड़े ऐड और नारा, देश चाहता है मोदी। लेकिन इसी जन्मदिन की रोशनी के बीच गडकरी की परछाई दबा दी गई। संघ भी जन्मदिन की मिठाई में इतना खो गया कि वे अपने पुराने सिपाही को याद करना ही भूल गए। जनता कह रही है, जिस आदमी ने आरएसएस को कपड़े पहनाए, आज वही आदमी दिल्ली की राजनीति में नंगा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर गडकरी के समर्थक लिखते हैं, गडकरी आरएसएस के सच्चे वारिस है, लेकिन संघ ने अपने बेटे को अनाथ छोड़ दिया। राजनीति का ये खेल शादी जैसा है। दूल्हा मोदी 75 साल का होकर भी डांस कर रहा है। बेस्टमैन शाह सारे रिश्तेदारों को लाइन से हटा रहा है और बैंड वाले आरएसएस की वही धुन बजा रहे हैं जो उन्हें पैसे देकर बजवाई जा रही है। बीच में गडकरी खड़े हैं, हाथ में वो निक्कर थामे जो उन्होंने संघ को भी कभी सिलवा कर दी थी। आज उनकी जेब खाली है, न सत्ता की न समर्थक। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गडकरी के टारगेट होने की नहीं है, ये कहानी है एहसान और सियासत की। एक तरफ वो आदमी जिसने संघ को कपड़े पहनाए, आज उसी को संघ ने सियासी नंगा छोड़ दिया। गडकरी की परेशानी सिर्फ शाह की चाल नहीं बल्कि संघ की खामोशी भी है। और मोदी 75 की उम्र में भी सत्ता का जश्न मना रहे हैं। भागवत भी चुपचाप मिठाई खा रहे हैं और गडकरी पूछ रहे हैं, क्या यही है संघ परिवार का संस्कार? यही है राजनीति का सच? क्या एहसान की जगह षड्यंत्र चलता है और वफादारी की जगह पेड कैंपेन? दोस्तों, राजनीति में दो चीजें कभी समझ नहीं आती। एक, नेता के चेहरे की मासूम मुस्कान क्यों रहती है, और दूसरी, उस मुस्कान के पीछे कितना बड़ा चाकू छुपा होता है। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। सामने दिख रहा है मोदी का जन्मदिन, जिसमें सरकारी पैसे से बनी मोदी नगर की रोशनी झिलमिला रही है और पर्दे के पीछे अमित शाह और नितिन गडकरी की कश्मकश चल रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।